आपको मालूम है जुमेरात के दिन डॉक्टर सदाकत हमें ज्वाइन करते हैं, विलिंग वेज के सीईओ हैं और बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली इनकी थॉट्स, इनकी बातों की वजह से आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खौफ और ये जो हमारे ऊपर एक लाहक हो जाता है हमें, जिसमें हमने बहुत सारे मैसेजेस थे, क्लस्ट्रोफोबिक हैं कुछ लोग, मौत का खौफ है, रोड का खौफ है, शादी का खौफ है, लड़कों से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है, वगैरह वगैरह। दुनिया में तकरीबन 6000 किस्म के खौफ अब तक ढूंढ लिए गए हैं। इसका मतलब है कि अगर हम डरना सीख लेते हैं तो फिर कोई भी खौफ हमारे सामने आ सकता है। ऐसी सिचुएशन जो दर हकीकत जिनमें कोई ख़तरा नहीं होता लेकिन हमें डर लगने लगता है उन सिचुएशन से, तो ऐसे खौफों को फोबियाज कहते हैं, जो इर्राशनल फियर्स होते हैं। ठीक है। और जहाँ हकीकी ख़तरा अगर माजी में कोई था भी तो अब आगे नहीं होता, लेकिन हमारे जहन में एक इम्प्रिंट बन जाता है। ठीक है। क्योंकि जो लोग बहुत तेज़ी से सीखते हैं, फोबियाज उनके अंदर होते हैं, जो फास्ट लर्नर्स होते हैं, ठीक है, जो क्विकली सीखते हैं, सेकंड्स के कई 1/10 सेकंड में जो सीख सकते हैं चीज़ों को, जिनका दिमाग बड़ी तेज़ काम करता है, वो लोग जो हैं वो फियर्स और फोबियाज में मुब्तला होते हैं। और ऐसे लोगों की तादाद हमारी सोसाइटी में 10 से 15% तक। बिल्कुल। जैसे अर्थक्वेक आया था, बहुत सारे लोगों को ज़लज़ले का आया, मुझे भी बहुत ज़्यादा डर रहता है, मैं अचानक रुक जाती हूँ कि कहीं वो वाइब्रेशन और कुछ ऐसे नहीं। अब अक्सर रात को अगर मैं घर में अकेली हूँ तो मुझे डर होता है अगर रात को ज़लज़ला आ गया तो भागना कैसे है, कौन से बच्चे को उठाना है और किसको कैसे मैनेज करना है। दिस इज अ फोबिया। आपको टेंशन के बारे आपको समझ नहीं आती कि करना क्या। बाज़ लोग समझते हैं कि अगर उनको ये फोबियाज होते हैं तो ये उनके दिमाग में कोई ख़राबी है या वो उनका दिमाग कमज़ोर है, तो एक्चुअली उनका दिमाग कमज़ोर नहीं होता बल्कि वो ज़्यादा ताकतवर होता है, वो तेज़ी से लर्निंग में जाता है। सही। वो थोड़ी बात को बड़ी जल्दी समझता है और पक्का समझ लेता है, और जो बात अभी होती है उसके बारे में ये अंदाज़ा लगाता है कि ये दोबारा भी होगी। जैसे वो कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो उनके दिमाग में ये होता है कि ये फिर होगा। और वो उसके लिए हर वक्त अनकॉन्शियस माइंड के जरिए तैयार किए रखते हैं, लेकिन इनका हल होता है, इन्हें ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या इलाज होता है? देखिए, अगर आप अक्सर देखें तो आप देखते हैं कि आपके बच्चे जो पहले चीज़ से डरते थे बाद में उस चीज़ से नहीं डरते, तो कुछ तो बचपन में जो खौफ होते हैं बच्चों को अंधेरे का या कोई और, तो वो खुद ब खुद भी दूर हो जाता है। ठीक है। लेकिन अडल्ट्स में ऐसा नहीं होता कि खौफ खुद ब खुद दूर हो, जैसा कि बच्चों में होता है, क्योंकि उनका दिमाग ग्रो कर रहा होता है। सही। और दिमाग जब एक दफ़ा ग्रो कर जाता है तो उसमें जो खौफ बैठ जाते हैं फिर उनको निकालना पड़ता है। सही। उसमें कुछ ऐसा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है जो अब इंसान कर सकता है। जैसे पहले इंसान का दिमाग कैसे काम करता है तो ये पता नहीं था, यानी कोई ओनर्स मैनुअल नहीं था दिमाग के लिए। बिल्कुल ठीक है। अब हमारे दिमाग के लिए भी ऐसा मैनुअल, ओनर्स मैनुअल जिसे कहा जा सके, मौजूद है। और हम चाहें तो वो सारी टेक्निक सीख के अपने दिमाग में मेमोरीज़ को, इमेजेस को, वीडियोस को और साउंड्स को जो एक रिकॉर्डिंग की शक्ल में होती हैं और प्ले होती हैं, हम उनको चेंज करके अपनी फीलिंग्स चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हर दूसरे दिन बम धमाके की फुटेजेस चल रही होती हैं, इतनी हॉरिबल किस्म की, मैंने तो देखना छोड़ दिया है, लेकिन अर्थक्वेक की मैं आपको बता रही हूँ मेरे जहन से, मेरे दिल से नहीं निकलती, और मुझे आज भी उस पर जितनी अजियत है वो मुझे पता है। कैसे, ये हम थोड़ा सा अभी प्रोग्राम में आगे चल के बताएंगे, क्योंकि